भोपाल में आज भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। कोलार से बैरागढ़ तक तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा चल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी है, आपको दिखा दे। तस्वीरें हैं, पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और तस्वीरें मिल रही है तिरंगा यात्रा की। भव्य हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने शासित राज्यों में मना रही है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस तरीके की यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। सुबह पुलिस तिरंगा यात्रा में बाइक रैली में पहुंचे थे सीएम और अब पहुंच चुके हैं इस भव्य तिरंगा यात्रा में, जिसका नेतृत्व रामेश्वर शर्मा करने वाले हैं। आगे हमारे इससे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जिन्होंने धमिली खड़ा कर दी है। देशभक्ति की भाव आज उमड़ पड़ा है। आज के इस पावन प्रांगण में प्रदेश के जननायक स्वयं मौजूद है। तिरंगामय भोपाल आज नशा मुक्त भारत के भाव यशस्वी हमारे विधायक जी तो विकास के अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तिरंगामय भोपाल देश के दिल से पूरे अगर बात करें प्रदेश से देश में एक संदेश लेकर के आइए हमारे यशस्वी कर्मश्री के अध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक जी को तालियों के साथ हम सब आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें। बोलिए भारत माता की। मुझे मालूम है हर हाथ में झंडा है, इसलिए ताली बजाने का पहले ही मना हो गया था। केवल अब जब मैं मुख्यमंत्री जी आए हैं तो अपन कैसे स्वागत करें बताइए। तो एक बार झंडे ऊंचे उठाकर भारत माता की जय बोलकर स्वागत करें। बोले भारत माता की। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है। तुम लोग ताली बजा सकते हैं जो बिना झंडे वाले खड़े हो। बोले भारत माता की। आज डीजे बंद करो, डीजे बंद करो, डीजे बंद करो प्रधान, डीजे और पीछे लेके आओ जल्दी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ 10:30 बजे आने के लिए रवाना हो गए थे। हमने कहा नहीं साहब 11 बजे का मुहूर्त रहता है यहाँ का, तो वो हमारे बीच में 11:15 बजे आए हैं। एक बार फिर से ताली बजाने की जगह बोलो भारत माता की। मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 9 अगस्त से 14, 15, 16, 17 अगस्त तक भारत का तिरंगा हर नौजवान के हाथ में है। भारत का हर घर पर तिरंगा फहराया गया है। मेरे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, मेरे गृह मंत्री जी चाहते हैं इस देश का बेटा और बेटी, इस देश के बेटा और बेटी के अंदर भगत सिंह का जज्बा हो, राम प्रताप बिछड़ का जज्बा हो, खुदीराम बोस का जज्बा हो, अफवाह खां का जज्बा हो और जज्बा हो तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जज्बा हो, जो मेरे हिंदुस्तान को दुनिया में ताकत देते हैं। मंगल पांडे जैसे लोग 1857 में क्रांति करके हिंदुस्तान में आजादी का बिगुल बजाते हैं। हेमंत कालानी लाहौर की धरती पर फांसी के फंदे चूमते हैं। लाहौर हो या कराची, सबको याद रखना चाहिए, ये हिंदुस्तान न अपने ढाका को भूला है, न अपने लाहौर को भूला है, न अपने कराची को भूला है। आज नहीं तो कल का सूरज वहीं उगेगा और लाहौर ढाके पर तिरंगा फहरा कर वंदे मातरम गाएंगे। और दोनों हाथ उठाकर गाओगे, बताओ वंदे मातरम गाओगे। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी के आह्वान है, देश की तरुणाई भारत के संविधान के प्रति, भारत के लोकतंत्र के प्रति, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम के गीत के प्रति, भारत के राष्ट्रगान जनगण के प्रति सचेत रहे, सावधान रहे और इसको गाता रहे और दुनिया में इसको गुनगुनाता रहे। ये मेरे भारत का संदेश जाए। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नशे की मुक्ति की बात, भारत की जवानी नशा मुक्त हो, ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। और एक बार मैं डॉक्टर मोहन यादव जी और पुलिस को भी बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी नशा मुक्त मध्य प्रदेश का अभियान चलाया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो भारत माता की। पराक्रम से अपने ऐसे कई चुनौती के मौके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फतेह किए। आज दुनिया के 3 ऐसे देश
जो अपने दुश्मनों से उनके देश के दुश्मन के अंदर जाकर के मारने की ताकत रखते हैं। इजराइल अमेरिका के बाद भारत वो स्थान है जिनने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए किसी देश की सीमा के अंदर जाकर के मार करके ठिकाने लगाने का दम उनके हाथ में आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दुनिया के सामने सबसे युवा देश और सबसे युवा मध्य प्रदेश, हमारी सरकार भी लगातार अपने सभी कामों के बलबूते पर युवा, महिला, किसान, गरीब सबके कल्याण के काम कर रही। 2025 हमने निवेश वर्ष के रूप में मनाया, जो सबकी जीविका के लिए प्रबंधन करने का काम कर रहे हैं। किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आपके सबके माध्यम से 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में घोषित होने वाला है। युवाओं के माध्यम से सबसे युवा प्रदेश अपनी क्षमता योग्यता से एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आज तो लहराते तिरंगे आपके अंदर के अंतर्मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं और ऐसे में मैं आपके साथ अब और विलंब न करते हुए मैं रामेश्वर जी और आपके माध्यम से पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। आपके माननीय विधायक जी ने ऐसा लग रहा है कि वाकई पूरा भोपाल हमारी सड़कों पे आ गया है, वो आनंद और उत्साह छा गया है, जिसके कारण से हमारी सबकी ये युवा शक्ति फड़कते बाजुओं के साथ, धड़कते दिलों के साथ, लहराते तिरंगों के बलबूते पर निकल कर चलने के लिए दुनिया के दुश्मनों के सामने भारत का मान, सम्मान और प्रतिमान की गढ़ते हुए नए स्वाभिमान, नए संकल्प के साथ चलने का संकल्प कर रहे हैं। आइए हम सब 80वीं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर आज अखंड भारत दिवस भी है। अतीत के कालक्रम में भारत का आज ही विभाजन हुआ था। परमात्मा न करे दोबारा ऐसी कोई मौका आए, क्योंकि जो विस्थापित हुए, जिनने इस बंटवारे का दर्द सहा, उनके कष्टों की पराकाष्ठा हुई। लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमारे देश में शरणार्थी बन के आए, करोड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके गए, लेकिन कांग्रेस और अंग्रेज उनकी नीतियों का परिणाम था देश का बंटवारा। लेकिन कोई बात नहीं, समय बदला है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बंटवारे में इस उम्मीद से गए थे कि हम अपने देश को बहुत आगे बढ़ा लेंगे, पता नहीं क्या क्या सोच के गए थे, आज उनके यहाँ आटे के लाले पड़ रहे हैं। ये हाल पाकिस्तान का हो रहा है। जब समाचार देखो तो ऐसा लगता है कि मालूम पड़ा कि सबसे खराब और दरिद्र देश कोई है तो पाकिस्तान है। लेकिन आज जब बदलते दौर में भारत की ताकत बढ़ रही है, तो ऐसे में हम सब स्वतंत्रता की कीमत समझते हुए अपने अमर शहीद सेनानियों को याद करें, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व होम किया है। हम उनको नमन करते हुए ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर वाकई इस अद्भुत यात्रा में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत